अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं रेडी होने वाली थी, मुझे जाना था टेलर के पास नाप देने के लिए, और एक दो काम और भी थे। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और सफाई वगैरह बर्तन शर्तन मैंने बाकी कोई काम नहीं किया। बस मैंने वॉशरूम का टैप जो था वो खोला, मतलब गर्म पानी आ जाए तब तक मैंने सोचा अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। मैंने फ़्रॉक निकाली, साथ में हाई नेक निकाली और टाइट्स वगैरह निकाल के इसके बाद मैं आ गई। फेस वॉश वगैरह करना था, ब्रश करना था, हैंड एंड फीट वॉश करने थे और देन मैंने रेडी होना था। अच्छा, यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। जब मैं सोचती हूँ कि जल्दी जाऊँगी और जल्दी वापस आऊँगी तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि मेरा काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी एक की कॉल कभी दूसरे को कॉल। और मैं इतनी कोई गपशप लगाती हूँ कि उसी में ना मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो उतने में मैं बाकी सब भी कर सकती हूँ, मीन्स घर के काम वगैरह। खैर, फिर उसके बाद मैंने जैसे ही फेस वॉश वगैरह किया, देन मैंने सोचा कि हल्का फुल्का सा रेडी हो जाती हूँ और डेली ही मैं कोई न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ। आज बिल्कुल भी दिल नहीं करता कोई न्यूड सी लिपस्टिक लगाने को। मेरा दिल करता कोई ब्राइट सी लिपस्टिक यूज़ करूँ, लेकिन मैं जब भी रेड या मैरून कलर की कोई लिपस्टिक लगाती हूँ ना तो मुझे यही कॉम्प्लीमेंट आता है कि आटे के ऊपर मतलब आटा सा है। और मतलब जो हम लोग हल्की फुल्की ये बीबी क्रीम वगैरह लगाते हैं कुछ इस लिहाज से, तो मेरे पे ना रेड और या मैरून कलर की लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पहले किसी ज़माने में अच्छी लगती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। लाइक जब मैं 9-10 में थी तब मुझे याद है कि मैंने एक दो दफ़ा लगाई थी और इसके बाद से मैंने अब तक रेड लिपस्टिक कभी भी नहीं लगाई। आज मैंने शॉकिंग पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी और मुझे अपना आप अच्छा लगता और थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि डेली ही मैं पीच पिंक और ब्राउनिश सा शेड लगाती हूँ, तो बस आज थोड़ा मैंने डिफरेंट कर दिया था। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, साथ में मैंने ये वाले शूज़ पेयर कर लिए थे, देन मैंने साथ में पर्स ले लिया था, मैं बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गई। अब मैंने यहाँ से निकलना था, लाइट्स वगैरह सारा कुछ मैंने ऑफ़ किया। और अच्छा, मेरे ना जब भी मैं घर से निकलना होता है मैं कोई 10 दफ़ा लॉक चेक करती हूँ, 10 दफ़ा मैं गैस चेक करती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों वहम सा रहता है कि मतलब गैस ना ऑन रह गई हो या कोई लॉक वगैरह ना खुला रह गया हो, या फिर अक्सर मतलब इंसान है ना भूल जाता है। तो खैर, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी टेलर के पास, भाई के पास आ गई, और इन्होंने अभी तक मेरे कपड़े स्टिच करना स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि मेरा नाप ही नहीं था इनके पास। मुझे नाप लाजमी देना पड़ता है हर दफ़ा में। मैंने कई दफ़ा कहा है कि लिख लें, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। और फिर मम्मा का घर करीब ही था तो मैंने सोचा कि चले मम्मा के घर भी चक्कर लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैं पहुँची, फिर मैंने यहाँ पे चाय पी ली, साथ में बिस्किट वगैरह खाए। और इसके बाद मुझे सब्जियाँ वगैरह लेनी थी। अच्छा, इससे पहले मैं लॉन में बैठी थी तो एक गुलेरी आई थी और वो इतनी क्यूट थी, इतनी प्यारी थी। मैंने कहा कि इसको मैं कैप्चर कर लेती हूँ, ख़ासतौर पे इसके खाने का तरीका। यहाँ पे मम्मा मुझे यही बता रही थी कि जब इस तरह से कोई भी चीज़ दोनों हाथों में पकड़ के खाती है तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको इतना अच्छा लगता है कि ये इतने प्यारे तरीके से खा रही है। तो बस मैं भी इसको देख रही थी कि कितने मज़े मज़े से खाई जा रही है और फटाफट से ये फिर भाग गई, तो मैंने भी बस कैमरा रख दिया। इसके बाद मैं निकल आई थी क्योंकि सब्जियां फ्रूट शूट सब कुछ ख़त्म हुआ था, मैंने वो सब कुछ भी लेना था। देन मैंने घर आना था, तो फिर एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि सब्जियां क्या लूँ, पकाऊँ क्या, और ये बड़ा मसला रहता है मेरे लिए। खैर, मुझे जो कुछ भी नज़र आया मैंने तकरीबन 5-6 सब्जियां ले ली थी, जबकि मैंने टारगेट रखा हुआ है कि मैं मीन्स हफ्ते में एक दफ़ा कहीं दाल बना लूँगी, एक दफ़ा चावल बना लेता बंदा, चले एक दो दफ़ा सब्ज़ी बन जाती है, एक दफ़ा चिकन, एक दफ़ा गोश्त, कुछ इस तरह से मैंने अपने वीक का रखा होता है। लेकिन फिर भी ना मैं हमेशा सब्जियां ज़्यादा लेके आ जाती हूँ, या तो पूरा मतलब मुझे सब्जियां पसंद है, अच्छी लगती हैं। साथ में फ्रूट्स वगैरह भी लेके आ गई थी। और फिर मेरे से मतलब मैं मुन्ने कह रही हूँ, पता नहीं क्यों यार, एक तो वॉइस ओवर के टाइम हमेशा मेरे से कुछ ना कुछ गलत निकलता है। खैर, मैंने ऐसे तो खाना नहीं होता फ्रूट, तो मैंने सोचा कि अमरूद और सेब जो है वो दोनों कट कर लेती हूँ, देन मैं इस पर चाट मसाला डाल के तो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे सेब नहीं खाया जाता। कुछ भी हो जाए, मैं एप्पल जो है वो बिल्कुल भी नहीं खा सकती, पता नहीं क्यों। मेरे मुंह में ना अजीब सा मतलब पानी सा आना शुरू हो जाता है और मेरे मैदे में एकदम से दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो मेरे से नहीं खाने होते। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ही खा के छोड़ दिया था, ना मैंने अमरूद खाए थे ज़्यादा और ना ही मैंने सेब खाए। खैर, इसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा था कि कुछ मीठा सा खा लूँ। जब भी मैं कुछ इस तरह से खाती हूँ मुझे मीठे की हल्की फुल्की सी अब ना क्रेविंग होना शुरू हो गया। बहुत पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसे होना शुरू हो गया। खैर, यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट्स थी, मुझे समझ नहीं आती कौन सी खाऊं। फिर मैंने सोचा कि किटकैट खा लेती हूँ, यही मज़े की होगी। तो वो वैसे ही ना क्या नाम था उसका, बबली। पिछले दिनों मैंने बताया था ना कि मुझे ऐसे लगता है कि तंबूड़ियों का छत्ता है, तो बस वही बात ज़हन में ना बैठी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर बनाई थी रात में दाल, बना ली थी आज जल्दी में। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं सब्ज़ी काटूँ या बनाऊँ, तो फिर मैंने दाल बना ली। लेकिन जैसे मैंने दाल बनाई वो क्लिप मैंने बाद में ऐड कर दिया आई थिंक, तो मैंने उसमें ना देसी घी ऐड कर दिया
और वो फिर मेरे से खाई ही नहीं जा रही थी। मुझे इतना घी शी ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन बस खा लेती हूँ, खाना पड़ता है मजबूरन। खैर यहाँ पे फिर ये पार्सल क्या कह रही हूँ, ये मैंने ऑर्डर किया था एक प्लेटर, और इसमें फ़्राइज़ थी, विंग्स थे, और साथ में ये चीज़ रोल पराठा था। और ये जैसे ही आया था उसी टाइम मैंने एक जो पीस था वो मैंने ट्राई कर लिया था, और फ्राइज़ भी मैंने उसी टाइम खा ली थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं खाना ही खाती हूँ और फिर मैं ये खा लूँगी रात के टाइम, जो मुझे वैसे भी क्रेविंग होती है मिडनाइट में। तो मैंने जैसे ही दाल बनाई और दाल मैंने खाने ही लगी थी, फिर मेरे माइंड में आया कि चले मैं इसमें ना देसी घी ऐड कर देती हूँ। मतलब मैं हमेशा से सुनती आई हूँ दाल पे, साग पे, और एक दो दफ़ा खाया भी, एक दो दफ़ा तो नहीं, मतलब कहीं बार खाया है, लेकिन साग के ऊपर तो फिर भी चलें थोड़ा बहुत मज़ा आ ही जाता है, लेकिन दाल ने ना एकदम से मेरा दिल अजीब सा कर दिया था, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ये चाय बना लेती हूँ, और साथ में मैं ये चीज़ रोल पराठा और विंग्स खा लूँगी। तो जितनी गुंजाइश थी मैंने उतना एक प्लेट में लिया, गर्म किया, साथ में मज़े से चाय बनाई, और मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी। ये रात का ही टाइम था, और मैंने हीटर ऑन किया, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि बंदा फ्रीज़ हो जाता है। यकीन माने बाहर जाने के काबिल नहीं रहता। बाहर से जब भी आए तो उसके बाद ना घंटा डेढ़ तो ऐसे मेरा तो मतलब अजीब हाल होता है, पूरी बॉडी मेरी सुन्न हुई हुई होती है। खैर यहाँ पे उसके बाद ये वाला क्लिप था, मींस ये दाल मैंने पहले बनाई थी, और चीज़ रोल पराठा जो था, जो प्लेटर था, वो मैंने बहुत बाद में ऑर्डर किया था। खैर फिर ये क्लिप मैंने आगे पीछे कर दिए हैं, और इसके बाद यहाँ मैं खाना खाने लगी थी, लेकिन मैंने खाया नहीं था, फिर मैंने प्लेटर खा लिया था। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अच्छा, आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को देसी घी पसंद है, ऐसे ही रोटियों पे लगा के खाना, या फिर दाल के ऊपर, या फिर साग पालक, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर लगा के खाना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।